नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के थंबनेल में आपने देखा कि बोर्ड एग्जाम में डायग्राम कैसे बनाएं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि बोर्ड एग्जाम में डायग्राम कैसे बनाएं। जिन बच्चों को ट्रिक्स ध्यान में हैं उनको ध्यान में है, बाकी अधिकांशतया ऐसे टॉपिक पर क्लास के अंदर टीचर चर्चा नहीं कर पाते हैं। हो सकता है समय की कमी की वजह से वो ट्रिक्स नहीं बता पाते हैं कि डायग्राम कैसे बनाएं। डायग्राम बनाना है, डायग्राम सीखना है, डायग्राम सिखाना है, लेकिन फिर भी बच्चे इस के अंदर गलतियां करते हैं और अच्छा डायग्राम प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। कुछ गलतियां मैंने भी ऑब्जर्व की कि बच्चे जानबूझकर करते हैं, तो उन गलतियों को न करें। मैं आपको ध्यान में दिलाता हूं कि आप किस तरीके से बोर्ड में डायग्राम अच्छे बना सकते हैं और आप उसमें पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो डायग्राम है ये जनरली साइंस के पेपर के अंदर आता है, और अगर हम क्लास 12th के बोर्ड की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर डायग्राम आते हैं। लगभग दोनों प्रोसीजर सेम है। बोर्ड में सामान्यतः 2 या 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पुट हो सकते हैं कि आप डायग्राम बनाइए। जैसे कि अगर मैं 10th की बात करूं तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए या नेफ्रॉन का लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना है। ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए नेफ्रॉन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ अगर अपन बात करें, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, नेफ्रॉन है, ठीक है, लंग्स का डायग्राम है, ठीक है, ये सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे के सारे डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब डायग्राम बनाना कैसे है, तो इसका या तो एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है या एक ये इन बिटवीन क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कोशिका के बारे में बताइए, तो वहां अगर आप सेल का डायग्राम बनाते हैं तो वो क्वेश्चन को ज़्यादा इफेक्टिव करता है और वहाँ पर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये कोई टेक्निक अपन कहें रोबोटिक्स तो है नहीं कि आपको डायग्राम बनाना आ नहीं सकता। इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको किन किन टूल्स की आवश्यकता होती है, ये ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि बच्चे इन टूल्स का इस्तेमाल ही नहीं करते। डायरेक्ट बॉल पेन जो हाथ में है उसी से ही डायग्राम कर दिया, काम खत्म। डायग्राम है 2 या 3 मार्क्स का, टीचर देता है 1/4 या हाफ या 0। कुछ नहीं देता टीचर आपको, वहम है, और इस वजह से आपकी परसेंटेज है वो कम हो जाती है। 2 नंबर प्रैक्टिस, जिसे अपन कहते हैं प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए। अब प्रैक्टिस कितनी करें ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 2 बार में डायग्राम बना सकते हैं या 3 या 4 बार में डायग्राम बना सकते हैं। तो आप एग्जाम से पहले उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए, अगर हम बात करें साइंस में और बायोलॉजी में डायग्राम जरूरी है, एकदम नेसेसरी है इनके बगैर आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं बन पाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि आखिर आपको इन किन किन टूल्स की आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे पहला टूल है आपकी पेंसिल। पेंसिल के बगैर कोई भी डायग्राम नहीं बनेगा, आप सोचना भी मत। इसके बाद में आपको एक चाहिए स्केल, आपको इरेजर चाहिए, शॉर्पनर चाहिए, स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, और कुछ डायग्राम के लिए आप कंपास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 चीज की जो है आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखें, उनके द्वारा आपके सारे डायग्राम बन जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपके हाथ में जो आपने कड़ा पहना हो या कोई बैंगल पहनी हो, तो उससे भी आप लेंस वगैरह के डायग्राम इजीली बना सकते हैं। ये मेरी ट्रिक है, मैं तो ऐसा ही किया करता था। और बॉटल का, अगर आपके पास बॉटल है, बॉटल के कैप से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, एकदम फटाफट। और अगर प्रोटेक्टर है तो फिर कहना ही क्या, प्रोटेक्टर से आप बना लीजिए। तो कुछ टूल्स आप रखिए, ऐसा नहीं है कि आप बस इसके अंदर बनाए जा रहे हैं, आपको कोई टेक्निक ही पता नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बनाइए। अब बनाना कैसे है, देखिए, 2 से 3 मार्क्स का आएगा, 1 नंबर बात।
सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है और इन बिटवीन क्वेश्चन भी आ सकता है। ये तीनों बातें हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद में अगर हम बात करें कि डायग्राम बनाएं कैसे, देखिए सबसे पहले जब आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उस समय जो भी डायग्राम आते हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम हमें ध्यान होते हैं, सारे पता है, आप कहीं से भी ले लो। अगर आप कार्बन की स्ट्रक्चर देखोगे, कार्बन की स्ट्रक्चर कैसी है, उनमें इलेक्ट्रॉन के डायग्राम हैं, उनको आप पेंसिल से ना बनाए तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सारे के सारे जो डायग्राम हैं आपको पेंसिल से बनाने हैं, भूल कर भी बॉल पेन नहीं यूज लेना है। तो बॉल पेन आप जो है वो काम में नहीं लें। फिर आप इमेजिनेशन करें। इमेजिनेशन में क्या होता है, इमेजिनेशन में आप जब सबसे पहले बुक खोलते हैं, उसमें डायग्राम होता है, उस डायग्राम को अपने माइंड में सेट कर लीजिए और वही डायग्राम जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आप इमेजिनेशन करें कि वो डायग्राम था कैसा। उसके बाद में आपको उस डायग्राम की आउटलाइन बनानी है, ठीक है। और उस आउटलाइन के बाद में उस डायग्राम को ड्रॉ करना है और उस ड्रॉ के बाद में आपको उसको लेबल्ड करना है और इस प्रकार से आपका एक लेबल्ड डायग्राम है वो तैयार हो जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि किस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे। देखिए अगर अपन बात करें कि अपने पास सेल है, सेल भी आप देखोगे एक होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल। इस तरीके से दो प्रकार की सेल हमारे सामने है। एकदम देखिए फटाफट, प्लांट सेल में क्या होगा, हम सब जानते हैं सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले आपने हालांकि आपको पहले इस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। अब हालांकि मेरी प्रैक्टिस काफ़ी है तो मुझे इस तरीके से ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इस तरीके से ड्रॉ करके उसके ऊपर एक लाइन खींचिए। ये आपने बनाई है, क्या बनाई है, देखिए प्लांट में सेल वॉल होती है, जबकि हम जानते हैं अगर हम एनिमल सेल बनाएं तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो अब आप प्लांट में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। चलिए अब इसके बाहर की तरफ हम एक सेल वॉल बना देते हैं। ये लीजिए आपकी सेल वॉल प्रिपेयर हो गई। अब हम जानते हैं कि जो एनिमल सेल है उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ये हमने न्यूक्लियस बना दिया और न्यूक्लियस के अंदर होता है एक न्यूक्लियोलस, ये हमने न्यूक्लियोलस बना दिया और इसी के साथ में यहां पर क्रोमेटिन नेटवर्क या जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं ये भरा हुआ होता है। ये आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियस पार्ट तैयार हो गया है। अब इस न्यूक्लियस में हम जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलती है, ये हम अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देते हैं। ये इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने बना दी। अब इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आप जानते हैं राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम्स बना दिए। अब आप ये सोचोगे कि ये जो सर ने बनाया है ये किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, ये कुछ नहीं, आप इस तरीके से एक पाइपलाइन बनाइए, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, और इन्हें कर्व दिया गया है,
ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है और ये सब चल रहा है। प्रैक्टिस करोगे अच्छा बन जाएगा। उसके बाद में हम जानते हैं कि जो हमारी प्लांट सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस एकदम बीच में नहीं होता है, थोड़ा साइड में होता है। तो हम यहाँ पर हम जानते हैं कि ये हमने वैक्यूल्स बना दी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं विक्टिकाएं। ये हमने विक्टिकाएं बना दी हैं। इसके बाद में हमने बीच में वही न्यूक्लियस। अब देखिए यहां पर क्या है, थोड़ा साइड में, एकदम मिड में नहीं होता है। और इस प्रकार से आप बना सकते हो, ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसे आप शॉर्ट में ER भी लिख सकते हो। ये आपने बना दिया राइबोसोम। अब देखिए प्लांट सेल में हम जानते हैं कि जैसा कि एक क्लोरोफिल होता है, तो आप यहां पर हरे कलर का क्लोरोफिल बनाते हैं। चूंकि आप पेंसिल से बना रहे हैं तो आप बस बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये क्लोरोफिल इसमें एनिमल सेल में होगा? नहीं, हम जानते हैं एनिमल सेल के अंदर जो है ये क्लोरोफिल नहीं होता है। फिर हम बनाते हैं एक सेंट्रोसोम। देखिए ये मैंने कलर का यूज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी पता हो जाए, इस ट्रिक के अंदर आप अच्छे से सीख सकें। हमने यहां पर एक सेंट्रोसोम बना दिया है, तारक काय बना दिया है। ये तारक काय इसमें नहीं होता है। ध्यान दीजिए, सेंट्रोसोम यहां पर है एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में नहीं है। प्लांट सेल के अंदर आपके क्लोरोफिल है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। बाकी जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो दोनों में पाए जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया बना दीजिए। ये लीजिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। ये लाइसोसोम हो गया। ये कुछ अन्य सेल ऑर्गेनल्स हो गए। बाकी हमने लगभग सब कुछ बना दिया है। और ये कुछ हमने यहां पर अब आपको एक ध्यान रखना है, जब आप माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाते वक्त आप इस तरीके का डायग्राम बना दें तो इजीली समझ में आता है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब आपका नामकरण कैसे करना है, तो देखिए सीधी सीधी बात है, केंद्रक या हम जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, ये लीजिए। इस तरीके से आप लेबल्ड भी उसको पूरा करेंगे। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि सिर्फ डायग्राम बनाना अपने आप में नहीं है, उसको लेबल करना बहुत जरूरी है। ये एक फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है, इसलिए आप सारा लेबल जब आप करेंगे, जब भी करेंगे डायग्राम बनाएंगे, इस तरीके से आप अपने एग्जाम के अंदर डायग्राम बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ बात करूं कि 10th बोर्ड के एग्जाम की, तो 10th बोर्ड में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है, नेफ्रॉन का बना के देखना है, एक मस्तिष्क की संरचना है। इस प्रकार से मस्तिष्क की संरचना में आप प्रोटेक्टर का यूज जरूर करें, ठीक है। वहीं अगर आप लेंस के और मिरर के डायग्राम बना रहे हैं, उनमें भी आप ये जो प्रोटेक्टर है उसका यूज करें। यही इसकी सबसे बड़ी ट्रिक है। आउटलाइन बनाएं, यानी कि आपको क्या करना है, आउटलाइन पर काम करना है, फिर डायग्राम को ड्रॉ करना है, फिर आपको लेबल करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा डायग्राम बन जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्रेम बना रहे, आपका साथ बना रहे, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।